Good afternoon, class. Today we are going to start chapter 1 of civics, that is on equality. I have finished the explanation of this chapter. Today we are going to do the classwork for this. Now for civics you have to make a separate copy. You have made a classwork copy for geography. Now you have to make a new copy for civics also. Okay. So and civics notebook will be just like your Hindi notebook. हाँ, दोनों साइड में लाइन वाली कॉपी बनानी है. सो ज्योग्राफी का क्लास वर्क हम एक चैप्टर का कर चुके हैं और आज हम सिविक्स में चैप्टर 1 का क्लास वर्क करने जा रहे हैं. इसके लिए आपको अलग कॉपी बनानी है जो दोनों साइड रूल रहेगी जैसे कि हिंदी में बनाते हैं. ठीक है. सो राइट डाउन क्लास वर्क, डेट, चैप्टर नेम ऑन इक्वालिटी एंड दिस इज civics. Okay. So first question is A, very short answer type questions. First question is, what is the occupation of Rama Devi? Rama Devi का क्या काम था, वो मतलब रमा देवी क्या काम करती थी. So answer is Rama Devi works as a domestic help. मतलब रमा देवी एक डोमेस्टिक हेल्प के रूप में काम करती थी. ठीक है. देन सेकेंड क्वेश्चन इज, विच रिलीजन वॉज फॉलोड बाय द कुरैशीज. ये कुरैशीज कौन से रिलीजन को मानते थे, कौन से धर्म को फॉलो करते थे. कुरैशीज फॉलोड इस्लाम. कुरैशीज इस्लाम धर्म को फॉलो करते थे. ठीक है. जिन्होंने भी चैप्टर इक्वालिटी पढ़ा है उसमें ये 2 केस स्टडीज था जिसमें रमा देवी एक डोमेस्टिक हेल्प होती है, जिस उसको किस तरह से इन इक्वालिटी का सामना करना पड़ता है. 2 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी है, ये उसका एक एग्जाम्पल था. सोशल इनइक्वालिटी और रिलीजियस इनइक्वालिटी का 2 एग्जाम्पल था. ठीक है ना. नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज name the book written by Om Prakash Valmiki. So the answer is the book written by Om Prakash Valmiki is जूठन. मैंने एक केस स्टडी बताया था जिसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि व्हेन ही वाज अ स्मॉल बॉय, जब वो छोटा लड़का था तो स्कूल जाता था तो उसके साथ किस प्रकार से भेदभाव होता था, बिकॉज ही वाज ही बिलोंग्स टू अ लोअर कास्ट, क्योंकि वो एक छोटी जाति को बिलोंग करता था जिस वजह से उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है. व्हेन ही ग्रू अप, जब वो बड़ा होता है तो वो अपने एक्सपीरियंसेस जो वो बचपन में उसने देख रखा होता है, उसमें जो एक्सपीरियंस होते हैं उसके बचपन के और बड़े होने तक जो कुछ भी, तो वो उन्होंने एक बुक लिखी है, उसका नाम है जूठन. ठीक है. सो द बुक रिटन बाय ओम प्रकाश वाल्मीकि इज जूठन. ओके. ही इज अ दलित राइटर. एक्चुअली बहुत बड़े राइटर हैं दलित वर्ग में. सो यू हैव स्टिल नाउ कंप्लीटेड फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आंसर्स. ओके. नाउ फोर्थ आंसर नंबर 4. एक्सप्लेन द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारा संविधान क्या है. सो द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट एंड इज द सोर्स ऑफ ऑल लॉज. कॉन्स्टिट्यूशन एक लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है और वो सारे जितने भी लॉज हम फॉलो करते हैं सारे का सोर्स है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. इसको इस तरह से हम समझते हैं, हमारा जैसे स्कूल है बहुत बड़ा, उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें डायरी में लिखे हुए मिलते हैं कि हाँ इतने बजे स्कूल चालू होगा, स्कूल की ये ड्रेस है, ये आपको रूल्स फॉलो करने हैं. तो एक स्कूल को चलाने के लिए इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. तो एक इतना बड़ा देश है तो उसको चलाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. Now question number 5. Which state started the midday meal scheme? कौन से स्टेट ने सबसे पहले मिड डे मील स्कीम स्टार्ट किया था. सो तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट द मिड डे मील स्कीम इन इंडिया. भारतवर्ष में सबसे पहले तमिलनाडु ही वो स्टेट है जिसने मिड डे मील की शुरुआत करी थी. मिड डे मील माने अपराह्न का भोजन, दोपहर का भोजन बच्चों को फ्री में दिया जाएगा सरकारी स्कूलों में. ये मैंने आपको बताया था. ठीक है. तो हम लोग 5 क्वेश्चन तक कर चुके. हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6. नाउ वी विल मूव ऑन टू द question number 6 of very short answer type questions.
Question number 6 is what is the biggest challenge a modern democracy has to face today? इस क्वेश्चन का मतलब है कि आज मॉडर्न ज़माने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, एक डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, चुनौती क्या है डेमोक्रेटिक कंट्री में. सो आंसर इज द बिगेस्ट चैलेंज अ मॉडर्न डेमोक्रेसी हैज टू फेस टुडे इज डीलिंग विद सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज. तो सबसे बड़ी चुनौती एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ये है कि किस तरह से वो सामाजिक और आर्थिक असमानता को फेस करे, किस तरह से इसको सुनिश्चित करे कि कोई भी असमानता ना रहे. तो बेसिकली सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज जो अभी भी हमारे यहाँ है उसको कैसे डील किया जाए, यही सबसे बड़ी हमारे मॉडर्न डेमोक्रेसी की चुनौती है. ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने खत्म किया 1 to 6 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. इसके बाद नंबर आता है तुम्हारा वी विल मूव ऑन टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. शॉर्ट आंसर में केवल एक हम करेंगे आज, बाकी का हम नेक्स्ट डे करेंगे. सो राइट डाउन द हेडिंग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. ओके, एंड द क्वेश्चन इज What is meant by universal adult franchise? Universal adult franchise का क्या मतलब होता है? यूनिवर्सल मतलब सबके लिए बराबर, एडल्ट माने जो वयस्क है, फ्रेंचाइज मतलब वोट का अधिकार. सो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स दैट द राइट टू वोट इज गिवन टू एवरी एडल्ट सिटीजन एंड हु इज एडल्ट इन इंडिया 18 years and above, without discrimination on grounds of gender, caste, religion, property, etc. This is an essential aspect of democracy. So, universal adult franchise का क्या मतलब है? Universal adult franchise का मतलब ये होता है कि वोट का अधिकार, सारे एडल्ट सिटीजन को वोट का अधिकार है. एडल्ट कौन है? 18 years या उससे ऊपर. किस आधार पे वोट होगा? सबके लिए बराबर कैसे है? किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं होगा. जेंडर के आधार पे भेदभाव नहीं है, कास्ट के आधार पे नहीं है, रिलीजन के आधार पे नहीं है, प्रॉपर्टी के आधार पे नहीं है. मतलब कोई किसी भी जेंडर का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, मेल हो, फीमेल हो, इफ ही और शी इज 18 years ही इज एलिजिबल फॉर वोटिंग. कोई भी कास्ट का हो, लोअर कास्ट, अपर कास्ट, दैट डजंट मैटर, सबको वोटिंग का अधिकार है. रिलीजन किसी भी रिलीजन के हो, बिकॉज इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, रिलीजन के आधार पे भी हमारे देश में कोई भेदभाव नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन में आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कोई भी भेदभाव नहीं है. प्रॉपर्टी की बेसिस पे, प्रॉपर्टी बेसिस मतलब जो रिच पीपल है क्या वही दे पाएंगे वोट? नहीं, ऐसा भी नहीं है. प्रॉपर्टी हो या ना हो, वोटिंग का अधिकार सबके पास है. इवन अ बेगर कैन गिव द राइट टू वोट इफ ही हैज अ वोटर आईडी कार्ड. उसे अपने भारत का नागरिक होना जरूरी है, बस. दिस इज द ओनली क्राइटेरिया. दिस इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ, ये डेमोक्रेसी का सबसे जरूरी पार्ट है. क्या? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. आई थिंक आई एम क्लियर अप टू दिस. तो आप लोग अपना क्लास वर्क करिए, कंप्लीट करिए और मुझे कंप्लीट करके तुरंत शो करिए. आई विल चेक इट राइट देयर. ओके, सी यू इन द क्लास.